वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घटना चक्र के बुक की प्रैक्टिस सेट टीजीटी और पीजीटी के लिए। बेसिकली इसमें हम टीजीटी कवर कर रहे हैं और हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी सिविक्स के प्रैक्टिस सेट की, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और आज हम शुरुआत करेंगे 36 से लेकर के 62 तक के क्वेश्चन को। दोस्तों, अब टीजीटी के लिए 10 दिन का टाइम बचा है मोटी मोटा, तो आप अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए और दोगुनी रफ्तार से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा गया है? हाब्स, लाक, रूसो या फिर मिल? तो ये कहा गया है मिल को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक था? मनु, कौटिल्य, नारद या फिर शुक्र? तो ये थे मनु जो है राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मांटेस्क्यू चम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, मांटेस्क्यू चम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। आगे बढ़ते हैं, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? यानी कि क्रांति का जो कारण होता है वो हमेशा असमानता में पाया जाता है। वारकर, अरस्तु, सिवाइन या फिर सिनक्लेवर? तो ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है? ऑन लिबर्टी, रिपब्लिक, अर्थशास्त्र या फिर दास कैपिटल? तो ये लिखी गई है रिपब्लिक। आपको मालूम होगा ये काफ़ी फेमस बुक है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेसिकली अगर टीजीटी का हो तो यहाँ श्योर है ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का स्पीकर, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का सभापति या फिर भारत का प्रधानमंत्री? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर। कौटिल्य के द्वारा राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? न्याय सिद्धांत में, सप्तांग सिद्धांत में, दैवी सिद्धांत में या फिर दंड सिद्धांत में? तो आपको मालूम होगा ये सप्तांग सिद्धांत में इसका डिस्कशन किया गया है। यदि आप टीजीटी इतिहास और पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है तो हम अब सुबह शाम प्रैक्टिस करवाएंगे। एक आपको सुबह मिलेगा जो इतिहास मिलेगा और शाम को जो है सिविक्स मिलेगा। लेकिन आज जो है वीडियो हिस्ट्री और सिविक्स की दोनों की मिलेगी, जिसमें हिस्ट्री का आपको फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 62 से 63 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो पूरा टेस्ट आपको आज शाम को 7:30 बजे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और 7:30 बजे जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस में? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? मॉस्को सम्मेलन, माल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 45, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? हाब्स, लाक, रूसो या फिर लास्की? यू नो वेरी वेल, ये रूसो था। सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्य से, राज्य के उद्देश्य से या फिर राज्य की उत्पत्ति से? तो ये संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, मनुष्य की विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है या फिर प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है? यह है परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्ति स्वतंत्रता या फिर राष्ट्रवाद? तो समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर व्यक्ति स्वतंत्रता। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये काफ़ी फेमस और अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस या फिर अबुल कलाम आज़ाद? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था और पहली बार। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था?
दक्षिण अफ्रीका चंपारण, बरदोली या फिर डांडी। तो ये क्या था, सबसे जो इसका इनका बोल सकते हैं प्रथम सत्याग्रह भी था, ये था दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। और यदि पूछेगा भारत में, तो भारत में जाएगा चंपारण, जो कि बिहार में है। इसमें पूछा सत्याग्रह के अस्त्र का सबसे प्रयोग, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर विपक्ष में से कोई नहीं। तो ये संशोधन कर सकता है संसद। संसद जो है संशोधन कर सकती है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 15? इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 में किया गया है, कानून का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो ये उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप है? तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर या फिर लोकपाल का लोकायुक्त? अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है लोकपाल का लोकायुक्त। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पंचायती राज सिद्धांत है वो आधारित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। मारिस डुवर्डर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? चौगुट, कोष, शाखा या फिर प्रकोष्ठ? तो ये जो है कोष से संबंधित नहीं है, ये कोष इसकी विशेषता नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा या फिर राज्यों का संघ है, ये किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। बढ़ते हैं आगे, किस अधिवेशन के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935? तो ये लिया गया है या फिर स्थापित किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? 2001-2 में, 2008-9 में, 2013-14 में या फिर 2010-11 में? तो ये जो है इसको पहली बार जो है लागू किया गया था 2012 और 13 में। निम्नलिखित में से कौन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर फिरोज शाह मेहता? तो आपको जानकारी होगा बाल गंगाधर तिलक जो है उदारवादी नहीं थे। तो ये रहे आज के सिविक्स के प्रैक्टिस सेट। आई होप वीडियो पसंद आ गया, वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको 7:30 बजे मिलेगी, तो उसको भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।